का दिमाग तो बहुत ही खुराफाती है। दालमिया इस घर की बड़ी बात। मैं जो भी कह रही हूँ ये सब कुछ सच है और वो वीडियो कोई फेक नहीं है। क्या सारी को पैसे नहीं चुकाए। दालमिया बहू बन गई हूँ तो अब मैं इसे इस घर में राज नहीं करने दूंगी। मे बी सोनम आगे चलकर रियलाइज़ कर ले कि बहन ही है और ऐसा नहीं करना चाहिए। उतर नीचे उतर 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 और ये कुछ देना ढीले। सोनम, सबसे पहले तो ये बताइए कि काफ़ी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करती हुई नज़र आ रही हैं आप। कहाँ क्या और कैसे क्या क्या चलते रहता है सोनम के दिमाग में? सोनम का दिमाग तो बहुत ही खुराफाती है और अभी सोनम यही प्लान कर रही है कि कैसे बाय एनी मीन्स सावी इस घर से बाहर जानी चाहिए और मैं इस घर की बहू बननी चाहिए। हालांकि बहू बन गई है पर अभी भी अथॉरिटी जो है लोग जो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या सोनम को एक आइडियल बहू बनने के लिए जिसका एग्जाम्पल दे रहे हैं वो सावी है। तो कहीं ना कहीं इसको चिढ़ मचती है कि यार मायके में भी बचपन से लेकर आज तक मैं बड़ी हुई और हमेशा सावी का एग्जाम्पल दिया जाता है। हालांकि मैंने भी पढ़ाई की, मैंने भी MBA टॉप किया, अब मैं दालमिया बहू बन गई हूँ तो अब मैं इसे इस घर में राज नहीं करने दूंगी, इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी, ऐसा मानना है सोनम का। बट अगर बात की जाए तो कब सोनम की लड़ाई ये ख़त्म होगी? क्योंकि धीरे धीरे उनको वो सब तो मिलता ही जा रहा है, लेकिन हाँ। सोनम की जो भूख है वो ख़त्म नहीं हो रही है। हाँ, क्योंकि अगर दालमिया बहू बन गई तो अभी सारी तारीफ़ें सावी को मिल रही है। पहले कुछ और था कि हाँ पढ़ाई तो कर रही है लेकिन पैसे तो सावी कमा रही है, तो वो सारी चीज़ें ना बिल्डअप होती गई और अभी आई थिंक सोनम का एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब वो चाहती ही नहीं है कि सावी इस घर में आए। हालांकि सावी के साथ कुछ गलत हो जाए ये नहीं चाहती सोनम, बट बस मुझसे दूर रहे, मेरी लाइफ से दूर रहे, मेरे स्टेटस से दूर रहे, मेरे घर से दूर रहे, इसलिए चाहती है कि बस सावी मानव के साथ हो जाए और दालमिया हाउस में वापस ना आए। लेकिन सोनम, वहीं जो दूसरी तरफ जो सावी भी आ जाती है तो कहीं पे जो चेहरे के एक्सप्रेशंस है वो बदल जाते हैं। बिल्कुल बदल जाते हैं और वो तो आई थिंक शो के एंड तक होगा। मे बी सोनम आगे चलकर रियलाइज़ कर ले कि बहन ही है और ऐसा नहीं करना चाहिए। बट आई थिंक ये TV शो है और सोनम के बिना ड्रामा इनकम्प्लीट है, तो सोनम तो ड्रामा ही लाएगी शो में एंड उसका खुराफाती दिमाग कुछ ना कुछ करता रहेगा एंड तक, लगता है। अगर हम सोनम की हम बात करें तो सोनम जितनी ही चतुर और चालाक और जितनी ही खुरापाती दिमाग उनका चलता है, हम पैनल की अगर हम बात करें तो एकदम अपोजिट है वो, उतनी ही स्वीट एंड सिंपल है वो। तो कितना मुश्किल हो जाता है आपके लिए उस कैरेक्टर को जी पाना चंद कुछ पलों के लिए भी? आई थिंक मज़ा आता है क्योंकि एज एन एक्टर आई एम हेयर टू लर्न एंड अगर कोई कैरेक्टर में मुझे बहुत सारे वेरिएशंस मिल रहे हैं जो शायद कोई इंसान रियल लाइफ में ना करे तो वो मज़ा आता है पोर्ट्रे करने में। थोड़ा सा मेहनत लगती है क्योंकि वो मूड स्विच करना या वैसे करना, बट आई थिंक दैट आई एम एंजॉइंग प्लेइंग सोनम। क्या फीडबैक आता है जब लोग देखते हैं तो? क्योंकि सोनम के जो हेटर्स हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे कहते हैं कि अरे आपकी शक्ल तो इतनी भोली, आप ऐसे क्यों कर रहे हो ये वो, पर वो चलो, बट येस देर आर अ फ्यू ऑडियंसेस नाउ, ऑडियंसेस हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट शी इज़ पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर और परफॉर्मेंस की तारीफ़ की जाती है, तो अब थोड़ी ऑडियंसेस को भी समझ आ गई है। बैशिंग तो ऑफ कोर्स हेट्रेडनेस आप नेगेटिव कर रहे हो तो मिल ही रही है, पर अगर हेट्रेडनेस आपको मिल रही है नेगेटिव करने से, दैट मीन्स कि मैं अपना जॉब सही तरीके से कर रही हूँ। एग्जैक्टली तो अब क्या करने वाली हैं, क्या कहेंगी जाते जाते पैनल के जो फैंस हैं, जो चाहने वाले जो हैं, जो हाँ। शादी की सवारी के जो दर्शक हैं, उनसे आने वाले दिनों में और क्या करती हुई और क्या खेल खेलती हुई नजर आएंगी? वो तो मुझे भी नहीं पता है, बट ऑफ कोर्स आई एम वेटिंग कि आगे की स्क्रिप्ट में और क्या क्या सोनम करने वाली है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं हमारे शो में, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ओवरऑल एंजॉइंग द प्रोसेस। या थैंक यू।